हाँ, फ्रांस किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा कि जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। क्योंकि जब तक कोई इंसान अपने पूरे मन से हार नहीं मानता, तब तक उस इंसान को कोई भी नहीं हरा सकता। हाय फ्रांस, मैं हूँ आपके साथ एक ये मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। आज का युग जैसे कह सकते हैं आधुनिक युग, तो ये पूरा कंपटीशन का युग है, जहाँ पे हर कोई धुरंधर बैठा है। सब कंपटीशन की तैयारी में लगी है, सभी एक दूसरे से स्पर्धा में लगी है। नौकरी पानी है, एक नौकरी के लिए कितने ही लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, जिसमें से बहुत कम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, सेलेक्ट होते हैं। तो इस आधुनिक भागा-दौड़ी के युग में कभी-कभी खुद को कम समझना, डिप्रेशन में जाना, सुसाइड करना, ये सारी बातें आम बातें हो गई हैं। एक स्टूडेंट जिसका नाम विक्रम, वो स्टूडेंट जैसे 11th-12th करते हैं, 10th होती है तो कि आगे जेईई की तैयारी करनी, आईआईटी तो पहले से ही बच्चे लग जाते हैं, तो साथ में तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे। बहुत गुस्सा आता खुद पे कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ बट फिर भी मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे। तो यूँ ही बैठा था विक्रम, तो उस दिन क्या किया, स्कूल की क्लास बंक कर दी। क्लास से निकल गया, क्लास ना जाकर पार्क में, जो स्कूल का पार्क था उसमें जाकर बैठ गया और बहुत गुस्से में खुद से बोलता है और पार्क में ऊपर देखकर चिल्लाता है आसमान की तरफ कि भगवान, तूने मेरी लाइफ में इतना दुख दिया है कि मैं क्या करूं। ऐसी बात नहीं कि मैं तैयारी नहीं करता, मैं पूरी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे मार्क्स कम आते हैं। और कल तो ये हुआ कि मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं अपनी माँ को दवाइयाँ, उनके लिए जो काम करना, थोड़ा बहुत काम कर रहा और माँ को दवाई दी। तो उस टाइम मैं कैसे पढ़ता? जब भी पढ़ने का सोचता हूँ तो कुछ ना कुछ हो जाता है। तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। ऊपर से ये पढ़ाई का प्रेशर के साथ आईआईटी जेईई का भी प्रेशर कि उसकी भी तैयारी करनी है। तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे बोलते बोलते वो रोने लग जाता है। तभी आसमान की जैसे ऊपर देखकर शिकायत कर रहा था, तो एक आवाज़ आती है, एक पेड़ होता है उसमें से आवाज़ आती है कि विक्रम, तुम हार मत मानो कि एक तुमसे भी छोटा जीव है, जो बहुत छोटा है। वो अपने वज़न का या अपनी जितनी क्षमता है उससे कई गुना वज़न उठाता है। तो विक्रम कहता है कि ऐसा कौन सा जीव है, तो कि तुम अपने पैरों में देखो। तभी देखता है विक्रम की एक चींटी है जो बहुत सारा खाना लेकर जा रही है। उसके लिए तो एक दाना भी बहुत बड़ा पहाड़ की तरह होता है। तो विक्रम से कहा कि हाथ रखो इसके आगे। तो विक्रम चींटी का रास्ता रोक देता है, लेकिन चींटी हाथ के पास से होकर निकल जाती है। विक्रम फिर रास्ता रोकता है, लेकिन चींटी फिर हाथ के पास से निकल जाती है। विक्रम फिर रास्ता रोकता है, चींटी हाथ के पास से निकल जाती है। विक्रम कोशिश करता रहता है, लेकिन चींटी भी हार नहीं मानती और वहाँ से निकल जाती है। तो विक्रम हाथ हटा लेता है। ये एक छोटी सी कहानी हमें क्या सिखाती कि लाइफ में जब भी किसी चीज़ को छोड़कर हम गिव अप करना चाहते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हम कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम हम बहुत शिद्दत से करते हैं बट उसमें परिणाम नहीं मिलता, हम हारते हैं, मन करता है कि सब कुछ छोड़ दे, हार जाए, हार मान ले, क्या हासिल हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे। बट फिर भी जो ये सिचुएशन होती हैं जब हमें लगता है कि हमें छोड़ देना चाहिए, हम नहीं कर पाते, कहते हैं कि ये लाइफ का सबसे बड़ा पॉइंट होता है। क्योंकि ये वही समय होता है जब हमारा जीवन बदलने वाला होता है, हम लाइफ में कुछ अलग करने वाले होते हैं। तो ज़िंदगी में जब भी आपको लगे कि परिस्थिति आपके विपरीत है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो हमेशा ये सोचना कि यही वो पल है जिस पल आपकी लाइफ बदलने वाली है, और हमेशा प्रयास करते रहें। और फिर मैं वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते उससे अच्छा बना लेते। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये बात भी इतनी सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। यू आर बेस्ट, यू आर वेरी वेरी स्पेशल, यू आर यूनिक। दूसरों की तलाश करने से अच्छा है कि खुद की तलाश करो, खुद को जानो, खुद का प्रयास करो, खुद का बेस्ट देने की कोशिश करो। वो कहते हैं ना कि बिना कुछ किए हमें कुछ पाने से अच्छा है कि बहुत प्रयास करके भी हम खो दें। क्योंकि जो एग्ज़ाम में बिना पढ़े टॉप करता है और एक बच्चा पढ़ कर फेल हो जाता है, तो वो फेल वाला बच्चा अच्छा है। क्योंकि जो बच्चा वो सीखता है मेहनत करने के बाद, वो
हमें सब कुछ बना बनाया मिलता है, हम नहीं सीखते, कभी नहीं सीख पाते। तभी जैसे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स है, RAS, UPSC, ये संघर्षशील एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बट इनका जो संघर्ष, धैर्य, जो एक ऑफिसर में क्षमता होती है, वो ये एग्ज़ाम क्षमता मांगता है कि आप में कितना धैर्य, आप कितना वेट कर सकते हो। जब इतना इंतज़ार कर, धैर्य रख के हम उस एग्ज़ाम्स को पास करते हैं, तो हम में अधिकारी वाला वो लेवल अपने आप आ जाता है। और यदि उसकी जगह कोई व्यक्ति सीधा नॉर्मल वे में जाके अधिकारी बनकर बैठ जाए बिना एग्ज़ाम पास किए, तो वो उतना सुचारू रूप से शासन नहीं कर पाता। तो वो कहता है, लोहा तपता है ना, लोहा हो, सोना हो, जो भी तपता है ना, वो उतना ही ज़्यादा निखरता है। और मैं फिर वही कहूँगी, बस मेहनत कीजिए और करते रहिए, क्योंकि मंजिल मिलती तो ज़रूर है। हो सकता है एक दिन में नहीं मिले, कहते हैं कि एक दिन में हमारी ज़िंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन मेहनत करें या एक दिन कोई फ़ैसला ले ले तो एक दिन ज़रूर बदलती है। बस कोशिश करते रहें। थैंक यू सो मच।